1995 में अमेरिकी सरकार ने 14 कनाडाई नेकरे को येलो ईस्टर्न नेशनल पार्क में छोड़ने का एक अजीब निर्णय लिया, लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि आगे क्या हुआ। इन नेकरे के कारण न केवल लुप्तप्राय प्रजातियां वापस लौट आईं, बल्कि उन्होंने पूरे अमेरिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया। बचा लिया गया, लेकिन इन 14 नेकरे ने अमेरिका के इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का भाग्य कैसे बदल दिया? इसके लिए आपको इतिहास के 100 साल पीछे जाना होगा। 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका ने भयानक पशु अत्याचार के दिन बिताए थे। ये खतरनाक जानवर नेकरे का एक समूह था। उनका व्यवहार बहुत आक्रामक था और वे किसी भी समय एक समूह में लोगों पर हमला कर देते थे। उस समय नेकरे का हमला इतना ज्यादा होगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर सरकार को भी इसकी सूचना मिल जाएगी। अमेरिकी सरकार ने एक अजीब फैसला लिया और यह निर्णय प्रकृति के खिलाफ पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए था, और इसके लिए अमेरिकी सरकार ने एक टीम को नियुक्त किया जिसका काम नेकरे को गोली मारना था। उन्हें बीच से मार दिया गया और लोग उन्हें मारने का आनंद लेने लगे। नेकरे की हत्या के लगभग एक दशक के बाद उनका आखिरी समूह 1926 में येलो ईस्टर्न में मारा गया। नेकरे के खिलाफ लगभग 10 वर्षों तक लगातार युद्ध के बाद मनुष्यों ने जीत हासिल की और अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रकृति के खिलाफ खेलने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इसलिए आम आदमी बिना किसी डर के जहां चाहे जा सकता था। दशकों बीत गए और धीरे धीरे एक भयानक समस्या शुरू हो गई। पहली बार में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यह धीमी गति से ट्रेन के मलबे को देखने जैसा था। टीमों ने लॉन घास काटने की मशीन जैसी छोटी घास से लेकर सभी पत्तियों तक सब कुछ साफ करना शुरू कर दिया। एस्पेट्री, बेरी, विलो, कॉटनवुड, उनके अत्याचार में किसी भी पेड़ को उगने का मौका नहीं था। पेड़ वसंत में उगते थे, लेकिन सर्दियों में इन पौधों को एल्क द्वारा खा लिया जाता था। जब लोग उनके अत्याचार से तंग आ गए तो लोगों ने उन्हें स्वीकार करने और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि अच्छे लोग सिर्फ एल्क का शिकार नहीं करते हैं, बल्कि एल्क के व्यवहार को भी बदल देते हैं। वैज्ञानिक इसे यूकोलॉजी ऑफ फेयर कहते हैं, यानी शिकारी सिर्फ मारते नहीं हैं बल्कि मारते भी हैं। शिकार में शिकार का डर पैदा होता है, लेकिन नेकरा के बिना एल्क निडर होकर एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और तब तक चबाते रहते हैं जब तक कि सब कुछ खत्म न हो जाए। जैसे घर में बच्चे अपने माता पिता की अनुपस्थिति में रेफ्रिजरेटर से खाना खाली कर देते हैं, लेकिन नेकरा की उपस्थिति में एल्क को हमले से बचने के लिए लगातार सतर्क रहना पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे ढह रहा है, भालुओं की संख्या कम हो रही है। लोग देख रहे हैं कि जो छोटे पक्षी और जानवर वे अपने आसपास देखते थे, वे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और एक समय के खूबसूरत पहाड़ और हरे भरे पीले पत्थर सूखे रेगिस्तान में बदलने लगे हैं। प्रकृति में अचानक हुए ऐसे बदलाव को देखकर अब वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने 100 साल पहले क्या किया था। इसलिए वैज्ञानिकों ने नेक्रेड को वापस लाने का फैसला किया। लेकिन नेक्रेड को वापस लाना कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि मवेशी मालिक इसके खिलाफ थे और उनके मुताबिक वे पहले की तरह फिर से उनके जानवरों पर हमला कर सकते थे। लोगों ने पसंदीदा जानवर के विलुप्त होने की अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है। सरकार सुपर वुल्फ को खत्म करने की योजना बना रही है, जो लोगों के साथ साथ एल्क पर भी हमला करता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने लोगों की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नेकरे की एक ऐसी प्रजाति जारी करने की योजना बनाई है जो आम लोगों और उनके मवेशियों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। 14 भेड़ियों को लाता है और उन्हें येलोस्टोन में छोड़ देता है। पहले तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि वे नए वातावरण में ढल नहीं पाएंगे, शायद उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो वैज्ञानिकों ने एक अजीब बदलाव देखा। उन्होंने देखा कि उनकी संख्या में कमी के लिए नेक्रिड्स का शिकार जिम्मेदार नहीं था, बल्कि नेक्रिड्स के डर से उन्होंने अपना व्यवहार बदल दिया। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में वनस्पति फिर से बढ़ने लगी, विशेषकर नदी के किनारे वनस्पति की कमी के कारण नष्ट होने लगे। लेकिन बढ़ती वनस्पति ने नदी के किनारे को स्थिर कर दिया और कटाव को रोक दिया, और इस तरह येलोस्टोन की प्रकृति में परिवर्तन शुरू हुआ। एक एक करके बीवरों के समूह भी यहाँ आने लगे। 1995 यहाँ केवल एक बीवर कॉलोनी थी। ये छोटे जीव प्रकृति के इंजीनियरों की तरह हैं। वे पानी के प्रवाह को कम करने के लिए, बांध बनाने के लिए पेड़ों को अपने नुकीले दांतों से काटते हैं और आर्द्र भूमि बनाते हैं।
जहां वे घोंसला बनाते हैं। और ये आर्द्र भूमियां मेंढकों, पक्षियों, कीड़ों और यहाँ तक कि ऊद बिलाव जैसे जानवरों की कई प्रजातियों को आकर्षित करती हैं। जब नेकरे किसी जानवर का शिकार करते हैं तो वे उसे पूरा नहीं खाते हैं, वे कुछ बचा हुआ छोड़ देते हैं और मृत जानवरों के ये बचे हुए हिस्से अन्य जानवरों के साथ भालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत बन जाते हैं। इसके अलावा एल्क के कारण बेरी के पेड़ नहीं उगते थे, लेकिन जैसे जैसे एल्क की आबादी कम हुई, बेरी की झाड़ियां बढ़ने लगीं, जो भालू के लिए एक बड़ा सड़ा हुआ भोजन स्रोत है। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन नेकरे में आने के बाद उन्हें येलोस्टोन में सुना जाने लगा, क्योंकि नेकरे को कोयोट पसंद नहीं है और वे उन्हें देखते ही मार देते हैं या उन्हें कुछ क्षेत्रों से बाहर निकाल देते हैं। ये एक बुरी बात लग सकती है, लेकिन कोयोट्स में कमी से एक आश्चर्यजनक लाभ होता है, क्योंकि कोयोट्स में कमी से चूहों और खरगोशों जैसे छोटे स्तनधारियों की संख्या बढ़ जाती है और छोटी जगह का मतलब अनिगुलेट्स की संख्या में वृद्धि है। हॉक्स, उल्लू, लोमड़ियाओं, न्यूल्स के लिए अधिक से अधिक भोजन भंडार एक समय में येलोस्टोन में नेक्रेड्स की अनुपस्थिति में ये जानवर विलुप्त हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे नेकर्स की संख्या बढ़ी, पूरी पैर श्रृंखला अधिक जटिल और स्थिर हो गई। जैसे जैसे क्रैक्स की संख्या बढ़ती है, लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। दुनिया भर से पर्यटक क्रैक्स को देखने के लिए एलिस्टन के आसपास के शहरों में आते हैं और इस पर्यटन से शहर को हर साल $35 मिलियन का राजस्व मिलता है। पर्यटक न केवल उन्हें दूर से देखने के लिए विशेष उपकरणों पर हजारों डॉलर खर्च करते हैं, बल्कि एल्क की घटती आबादी कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए पेड़ों और वन क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ाती है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है, पुनः प्राप्त आर्द्र भूमि बाढ़ को रोकने और प्रकृति के जल भंडारण के रूप में कार्य करने में मदद करती है। न केवल ये नेकरे सड़क की मरम्मत पर यादृच्छिक खर्च से पैसा बचाते हैं, नदी के किनारे कम एल्क घूमने से पेड़ों की अधिक वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी का कटाव भी कम होता है। कम कटाव का मतलब है अधिक स्थिर जमीन, सड़कें और पुल कम मरम्मत के बिना लंबे समय तक चलते हैं। दोस्तों, इन 14 कनाडाई नेकरों ने न केवल येलोस्टोन के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल किया है, बल्कि संरक्षण के बारे में हमारे सोचने के तरीके को भी बदल दिया है। आज अकेले येलोस्टोन में 600 से अधिक नेकर हैं और हर साल लगभग 5 मिलियन पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने पुराने जमाने का व्यवसाय भी शुरू कर दिया है, तब इसके फायदे की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।